मधुसूदन मोहन कृष्ण हरे। देवकी माँ के जाए, देवकी माँ के जाए, यशोदा की गोदामा हरे। मधुसूदन मोहन कृष्ण हरे। जो तनय स्तुति बोल बंसी वाले की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। राधा माधव के चरणों में नमस्कार करते हुए हम इस स्वस्ति वाचन को संक्षिप्त करके हम मूल रूप से कथा में प्रवेश करते हैं। इस मार्गशीर्ष माह में कथा का क्या महत्व है, इसको इसका प्रयोजन हल करने के लिए कुछ ठाकुर जी की ऐसी आज्ञा हुई कि अगहन मास के प्रथम दिन से ही कुछ मेरा चिंतन और मनन किया जाए और कराया जाए। इस अगहन मास का पहले तो महात्म क्या है, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। ठाकुर जी ने कहा है गीता में, बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। गाने वाली जो श्रुतियां हैं वेद की, उनमें मैं बृहत्साम हूँ। एक श्रुतियां होती है, उनमें कई विभाजन किया गया है, तो उसको एक श्रुति का नाम है बृहत्साम। और गायत्री छंदसाम, गायत्री छंद में मैं गायत्री छंद हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। और मासाना मार्गशीर्षोऽहम्, और मास महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन का महीना हूँ। ऋतुनाम कुसुमाकरः, और बसंत ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। तो ये अगहन मास ठाकुर जी की प्रच्छाया है। ठाकुर जी खुद स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं इस मार्गशीर्ष में ही निवास करता हूँ। तो ऐसा क्यों कहा ठाकुर जी ने, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगहन मास से मार्गशीर्ष कहते हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र में, पूर्णमासी को जो मृगशिरा नक्षत्र होता है उसके आधार पर इस मार्गशीर्ष मास का नाम पड़ा है। तो जिस महीने की पूर्णमासी को जो नक्षत्र होता है, उसी महीने उस नक्षत्र के हिसाब से महीनों का नाम पड़ता है। तो मार्गशीर्ष महीना द्वापर युग से पहले ये साल का प्रथम महीना था। सतयुग में जैसे इस बार चैत्र से हमारा नई साल शुरू होता है, तो द्वापर युग से पहले हमारे पुराण ये बताते हैं कि ये मार्गशीर्ष का महीना ये प्रथम महीना था। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि जब प्रथम महीना ये था तो ये मुझे बहुत प्रिय है। और इसका कारण ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है कि मार्गशीर्ष का महीना प्रकृति और पुरुष का मिलन है। प्रकृति में स्त्री तत्व जितना भी है, जलचर, थलचर, नभचर या मनुष्य जाति की जो स्त्रियां हैं, उनमें रज की उत्पत्ति होती है। और पुरुष जाति में तेज की उत्पत्ति होती है। तो दोनों के मिलन से इस प्रकृति का संचालन होता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि अगर अगहन मास को मैं प्रिय न बनाऊं तो प्रकृति का संचालन कैसे होगा। और वैसे अगहन में रज और तेज के मिलन से जो संतति की उत्पत्ति होती है, तो आप जाकर देखेंगे अगहन, पूष, माह, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादो, 9वां 10वां महीना पड़ता है। तो 9वां 10वें ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि सारे जलचर, नभचर, थलचर और मनुष्य जाति के मानवों में जो वृद्धि होती है वो सावन और भादों के महीने में ज्यादा होती है। तो इसलिए इस अगहन मास में ज्यादातर प्रकृति से साम्य रहता है, तो इसमें जो है बीजारोपण होता है प्रकृति के लिए, इसलिए भी मुझे प्रिय है।
कई कई कारण ठाकुर जी ने इसमें बताए, और एक परम कारण ये बताया कि इस अगहन मास में ही मैं देवकी के गर्भ में आया। अब ठाकुर देवताओं की जो गणना होती है वो तो क्षणिक होती है, हमारे लिए तो 9-10 महीने हैं, लेकिन ठाकुर जी तो प्रकट हुए और प्रकट होने के बीच में वार्तालाप के बीच में देवकी और ठाकुर जी के बीच में ही 10 मास बीत गए। तो अगहन से लगाइए भादव तक 9वां 10वां महीना होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे ये मार्गशीर्ष मासा नाम मार्गशीर्षो है, तो मार्गशीर्ष माह में मैं मासों में मार्गशीर्ष माह हूं। लेकिन गर्ग संहिता में इसका बहुत सुंदर महात्म दिया गया है। एक बार ठाकुर जी और दाऊ बाबा गौचारण के लिए गए तो भांडीर वन में उन्होंने अपना डेरा डाला। तो भांडीर वन में डेरा डालते हुए गौचारण कर रहे थे, तो ग्वाल वालों को आप भागवत में आएगा आगे के लिए भूख लगी, काफी योगी क्षुधा से त्रसित हुए, तो ग्वाल वालों को आदेश दिया कि जाओ ये सुनरक में जमुना पार करके सुनरक में आंग ऋषि गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ जो करता जो ब्राह्मण है उनसे तो कुछ मत कहना, लेकिन उनकी यज्ञ पत्नियां जो है उनसे आप जो है थोड़ा सा कलेवर कलयुग भोजन प्रसाद मांग लाओ, वो उससे हम तृप्त होंगे। तो सारी गोपियां और गोप जितने भी थे वे सब जमुना पार करके यज्ञ स्थल पर आए। तो यज्ञ स्थल पर ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे तो उनसे याचना की कि हमें थोड़ा, दाऊ बाबा और ठाकुर जी ने भेजा है तो हमें थोड़ा अन्न प्रसाद दो। लेकिन यज्ञ करता ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों में अहंकार ज्यादा होता है, तो आप वो यज्ञ कर रहे हैं, अरे ये ग्वाले आए हुए हैं हमारे यज्ञ में विध्वंस डालने के लिए, पता नहीं राक्षसों का माहौल चल रहा है, किस रूप में आए हुए हैं। तो उन्होंने इस विधा से उनसे बात ही नहीं की। क्या हो सकता है कि इसमें काम रूप बन करके आए हो ये, तो वो निराश होकर के फिर यज्ञ पत्नियों के पास चले गए। 10वें स्कंद में आगे कथा है बहुत अच्छी। तो यज्ञ पत्नियों के पास गए, तो यज्ञ पत्नियों के यहाँ उस दिन कोई उत्सव था, बड़े मालपुआ खीरपुआ और ये सब पकवान बन रहे थे। पकवान शब्द आया है गर्ग संहिता में, पकवान बन रहे थे। तो उनका माता भिक्षाम देवी, ग्वाल वाले थे 8-10, आंग्रस गोत्र की ब्राह्मणी निकल कर आई। तो उन्होंने पूछा कि किस कारण आप इतने, तो उन्होंने कहा माता भिक्षा दो, हम दाऊ बाबा सहित भांडीर वन में यहाँ विराजमान है, गौचारण के लिए आए हैं। तो कृष्ण का नाम सुनते ही उनके अंग अंग में पसीना आ गया। उनके अरे ठाकुर जी हमारे घर आए हैं और हम ऐसी अभागे में उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो तुरंत ही उन्हीं गोपियों के साथ में अपने घर में जो सामान बना हुआ था, ध्यान दे के सुने, जो भी सामान बना हुआ था, खीर पुआ और ये पकवान अन्न बने हुए थे, उनको छकड़ों में लाद करके और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए चले गए। तो ठाकुर जी भांडीर वन में आई है, तो बड़ा सेवा की है और दर्शन किए हैं। तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा वर मांग लो। तो क्या वर मांगे? गोपियां तो देव कन्याएं थी। इस युग में मनुष्य जाति में, स्त्री जाति में केवल अपने पुण्य को भोगने के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने कहा हमें तो आपके दर्शन करने से जो भक्ति और मुक्ति मिल जाए यही बहुत है। तो ठाकुर जी उन्होंने कहा ये तो मिलेगी ही आपको। इसके साथ में तो ठाकुर जी ने गर्ग संहिता में उनको वरदान दिया है कि धन धान्य पुत्र पौत्रादिक और भू संपदा से आप संपन्न रहे हैं। और जो इस अगहन मास में मेरी पूजा करेगा पकवान से, पके खाद्य पदार्थों से, तो मैं वैदव्य जीवन का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना बड़ा आशीर्वाद ठाकुर जी ने दिया। तो मेरी माता बहनों से निवेदन है कि इस अगहन के महीने में ठाकुर जी को पकवान अन्न से, खाद्य पदार्थों से भोग लगावे। और फिर एक श्लोक में गर्ग संहिता में दिया गया है कि जैसे ही पकवान उनके सामने रखे तो जो खीर का कटोरा था वो दाऊ बाबा ने लपक लिया।
मतलब दिया नहीं उन्होंने तो सामने जाके रख दिया, लेकिन ताऊ बाबा ने खीर का कटोरा लिया, क्षीरम भुक्ष्यामि ये दिया, क्षीरम भुक्ष्यामि, मैं इस खीर का मैं ही भक्षण करूंगा। और ठाकुर जी को मक्खन का और मिश्री का भोग लगा, और सारे पकवान अन्न जो है सारे गोपिकाओं ने खाए। तो इस तरह से ठाकुर जी ने जो वरदान दिया है उन ब्राह्मणियों को, वो आज भी सत्य प्रतीत होता है। और उन्होंने कहा कि जो इस मार्गशीर्ष मास में मेरी जो पूजा करेगा पके अन्न से, उनको मैं उनका घर धन दान से पुत्र पौत्र से भर दूंगा। ये तो अगहन मास का महात्म रहा। लेकिन एक महात्म और दिया हुआ है मार्गशीर्ष का कि चैत्र और मार्गशीर्ष में एक बार बहस हो गई। ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है चैत्र में और अगहन मास में मार्गशीर्ष में बहस हो गई। तो चैत्र को ये बहुत बुरा लगा कि सृष्टि तो मेरे माह में उत्पन्न हुई, सृष्टि का सृजन मेरे माह में हुआ, और सारा जो यश जो है मार्गशीर्ष ले गया। तो चैत्र ने उल्हाना दिया कि मेरे हक को, मेरे अधिकार को तुमने हरण कर लिया है, तो इसलिए आपको मेरे अधिकार को वापस करना चाहिए। तो अगहन मास कहता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि हे भाई, ये ठाकुर जी ने ये सतयुग में गणना जो है अगहन मास से होती थी, प्रथम मास अगहन मास ही था सतयुग में, और ये द्वापर तक चला है। और द्वापर के बाद में ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं बदल दी, इंद्र की पूजा बंद करा दी और अगहन की पूजा भी बंद करा दी। तो चैत्र मास से पूजा प्रारंभ हुई द्वापर के बाद में। तो द्वापर ने जवाब दिया, हे भाई, चैत्र मास में जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों पे इतने त्रसित करते हो, इतनी गर्मी पड़ती है कि वो अकुला करके परेशान हो जाते हैं, और मेरे अगहन मास में प्रकृति साम्य रहती है, न ठंड ज्यादा रहती है न गर्मी ज्यादा रहती है। तो ठाकुर जी ने इसलिए मुझे वर्ण किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत विशद वार्तालाप है, हम अपने मूल विषय पे आवें। इस अगहन मास में इसलिए कथा का आयोजन किया गया दशम स्कंद का कि ठाकुर जी को इस मास में कथा अत्यंत प्रिय है। मासा नाम मार्गशीर्षो है, हम पूरे माह में मेरी छाया रहेगी। तो इसलिए अपना ही विचार आया कि अपने जितने भी श्रद्धालु जन हैं उनके साथ मिलकर के हम भी थोड़ा वाचन करें, तो अपनी बुद्धि को और मति को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा हम भजन कीर्तन में थोड़ा ध्यान दें, जिससे कि ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। धन धनी चरण दिए तीरथ को, धन धनी चरण दिए तीरथ को, धन जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन धनी मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, धन सतगुरु जिन नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। जे नर विमुख भई गोविंद सो, जे नर विमुख भई गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। यमडा
मधुसूदन मोहन कृष्ण हरे, राधा माधव श्याम हरे, मधुसूदन मोहन कृष्ण हरे। जिसको हम रोज गाते हैं, ये ठाकुर जी के 6 नाम हैं। इसमें भक्ति भी मिलती है, कृपा दृष्टि बरसती है, मुक्ति भी मिलती है, धन धान लगाए। इस सारे 6 नामों से ठाकुर जी के अनुपम कीर्तन है। तो अब आगे चल करके कथा कैसे शुरू हुई, आप सभी को पता है कथा कैसे शुरू हुई, लेकिन अपने अपने कहने का तरीका है। एक बार क्या हुआ, तो गोलोक में राधा जी अपने निकुंजों में विचरण कर रही है। उस कथा वहां से शुरू होती है। ये भागवत की राधा जी अपने निकुंजों में, गोलोक में, सप्त लोकों को पार करके ये गोलोक है, वहां अपने निकुंज में विचरण कर रही है और सामने सुख बैठा है। और सुख जो है कीर्तन कर रहा है, राधे राधे राधे। तो राधा जी की जब कान में आवाज पड़ी तो पुत्र राधे राधे माबद, पुत्र राधे राधे माबद। माँ कहते हैं राधे राधे मत कहे, कृष्णम बद, कृष्णम बद, कृष्णम बद, हे पुत्र कृष्ण कृष्ण कहे। तो तोता कहता है कि मुझे कृष्ण के दर्शन कराओ। अब गुरु से चेला ज्यादा चतुर होता है। गोलोक में इतना पुण्य नहीं है उस सुख का कि वो दर्शन कर सके ठाकुर जी के। जो राधा ही गुरु है उनकी, तो राधा को ही राधे राधे कह रहा है। तो राधा जी थोड़ी क्षुब्ध हुई और त्रसित हुई कि जा मृत्यु लोक में जा, वहां तुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। तो राधा जी ने तो श्राप दिया ना वरदान दिया, उनको ये कह दिया कि जा तू मृत्यु लोक में तुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। तो बड़ा, अब भक्त तो भक्त होता है, चाहे यहाँ दर्शन हो, चाहे कलयुग दर्शन हो, चाहे कभी दर्शन तो होंगे। तो सुखदेव जी इस बात को, सुख जो वहां से उड़े और कैलाश पर्वत पर जाकर के, जहां शिव जी ध्यान मग्न थे, तो गोलोक का सुख जो है वो देवता ही है। तो उसे इतना तो पता था कि यहाँ कथा होगी कभी न कभी, तो कैलाश भी क्यों गया। तो श्रीधर टीका में ये कहा गया है कि सुखदेव जी जो है, सुख जो नाम का जो तोता था, वो राधा जी का परम शिष्य था और राधा जी भी कृष्ण का ही स्वरूप है। आगे कथा है, राधा कृष्ण स्वरूपावे, कृष्ण राधा स्वरूपिणी और कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो इसलिए ये कला अवतार है, अपनी कला से निकुंज में विचरण करते रहते हैं सदैव। तो इनको गुरु रूप में मान करके मैं पूजा करता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं राधा कृष्णम स्वरूपा में, कृष्ण राधा स्वरूपिणी कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। मैं इन दोनों को ही गुरु रूप में मान करके मैं सदा भजन करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। उन्होंने राधा जी ने क्या, गच्छ गच्छ जाओ, राधा माधव के चरण बंदों बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे नित्य रस पारावा। ठाकुर जी गए थोड़े हैं कहीं, यहाँ भी घूमते रहते हैं। वृंदावन में तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी हर समय घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ वहाँ मिल जाएंगे आपको, बस प्रेम से प्रकट होने में जाना। इतना प्रेम हो प्रकट करने के लिए तो ठाकुर जी कहीं मिल जाए। अब सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर्वत पर एक प्रसुप्त अंड के रूप में कैलाश पर्वत की कोटर में विराजमान है। कोटर में विराजमान है। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं सुखदेव जी, यहाँ से कथा का प्रारंभ होता है। तो ये भागवत में है, न गर्ग संहिता में है, न ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, न किसी और ग्रंथ में है। ये कथा जो अक्सर जो आचार्य गाते हैं कि तोता आ गया, तो ये कथा जो है आरसा मुक्रमणि, एक वेद की व्याख्या है, ऋग्वेद की। आरसा मुक्रमणि उस ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में आरसा मुक्रमणि में ये कथा आई है कि जब कैलाश पर्वत में बहुत युग बीत गए, बहुत समय बीत गया, तो एक बार नारद जी का पदार्पण हुआ कैलाश पर्वत पर।
कैलाश पर्वत पे पदार्पण से तो ठाकुर जी की इच्छा कुछ और थी, इसलिए नारद जी को भेज दें अपना दूध बना करके कि भाई अब मुझे अपनी लीला करनी है, नारद तू जा और ऐसे ऐसे मेरा काम कर। संदेशवाहक के रूप में नारद जी आए। नारद जी ने प्रणाम किया माता सती को। इसमें एक रहस्य की बात निकलेगी आगे चल करके। सती को जो प्रणाम किया तो बड़ी सती जो है अंगिरा ऋषि से दीक्षा ली हुई है उन्होंने। सती माता ने के गुरु अंगिरा ऋषि हैं। तो नारद जी ने प्रणाम करके बड़ा आदर सत्कार किया और आपस में, जिसे हिंदी भाषा में चुगलखोरी कहते हैं, नारद जी ने माता जी से कहा कि माता जी आपको पता है कुछ कि क्या बात है कि ये भोले बाबा जो भंग लगा के इधर उधर घूमते रहते हैं, इनके गले में जो माला पड़ी हुई है आपने कभी सोचा है ये क्या है? भैया नारद तू ही बता कि ये जन्म जन्म में आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके गले में जो माला लटकी हुई है ये उन स्त्रियों की है जिनसे ये प्यार करते हैं। तो माता सती का तो माता घूम गया, उन्हें अच्छा आने दो। अब नारद जी तो अपना कार्य बना करके चले गए। इतने में भोले बाबा आए और भोले बाबा जैसे ही आए वैसे ही नारद जी का निकलना हुआ। तो नारद जी तो अब वो आग लगा के जा रहे थे, तो नारद जी ने उनसे प्रणाम नहीं किया, ये छुप के निकल गए। लेकिन शिव ने, भोले बाबा ने, शिव शंकर ने उनको देख लिया। जब कैलाश पर्वत पर गए तो उन्होंने कहा नारद आया था, कुछ आग लगा के जरूर गया होगा। तो जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए, सती माता तो रोष में बैठी थी। उन्होंने कहा पहले ये बताओ किन किन स्त्रियों से प्यार करते हो? अरे क्या सती, एकमात्र भार्या तुम ही हो मेरी, मैं किसी और कोई स्त्री मेरे अंगभूता नहीं है। नहीं नहीं आप भोलेनाथ, आप जो है असत्य भाषण न करिए, मुझे बताइए नारद से बता गया है कि ये तो मैं समझ रहा था नारद ही बता गया है, लेकिन सुनो ये जितनी भी मालाएं लटक रही है उसी तुम्हारा ही प्रतिरूप है। ये जन्म जन्म में जितनी बार तुमने जन्म लिया है तो ये जो है तुम्हारे रूप में जितने जन्मों में, जितने जन्मांतरों में तुम जन्मी हो वो एक एक जो है मेरे गले में लटकी हुई है, मैं ही तुझे अखंड प्रेम करता हूँ। तो सती माता बहुत खुश हुई। तो इसका कारण क्या है कि मैं तो मर जाती हूँ और आप अमर हैं। इसका रहस्य बताइए मुझे कि इसका रहस्य मत सुनो, इसका रहस्य नहीं बताऊंगा। आप त्रियाहट, बालहट और राजहट, त्रियाहट के सामने शिव शंकर भोले बाबा को एहसास हुआ कि अब तो ये भेद खोलना ही पड़ेगा। सती माता कह रही है कि इसका राज बताओ, आप अमर कैसे हो, मैं मरणशील क्यों हूं? तो उन्होंने कहा सती इस चरित्र को मत सुनो, इसका कारण तुम ही हो, नहीं तो आप मुझे बताइए, भेद बोलो। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, समु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे दिसे अखिलेश्वर जानी। एक बार मैं और तुम अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए थे, वही अमर कथा है, लेकिन वो कथा मैंने प्रेम से सुनी, आपने नहीं सुनी, इसलिए आप मरणशील हो। मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं मरणशील नहीं हूं। अब ये कथा जो है कौन से युग की है? इस समय व्यवस्थित मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। तो ये घटना हुई है 24वें त्रेता में, जब भोले बाबा ने दर्शन किए हैं और सीता जी का हरण हो गया है। तो ये जो कथा है और सती के साथ जो हुई है वो 24वें त्रेता की कथा है। और 24वें बाद 25वां त्रेता, 26वां त्रेता, 27वां त्रेता और 28वां त्रेता भी निकल गया। तब जाकर के पार्वती माता का जन्म हुआ है। तब सती को तो ये कथा नहीं सुनने को मिली, लेकिन पार्वती माता अब क्या कह रही है यहाँ के
अब मुझे कथा सुनाओ। उस जन्म में तो मैंने कथा सुनी नहीं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब मुझे उस अमर कथा को सुनाओ। तो भोले बाबा बड़े चक्कर में फंस गए, जो कहीं कथा मैं तो सुनाऊंगा तो सही, किंतु तुम जो है चैतन्य रहना तो कथा सुनाऊंगा। पिछली बार सती को मैंने कथा सुनाने ले गया था तो उन्होंने कथा नहीं सुनी, तो उनको मृत्यु का भाजन बनना पड़ा, असमय मृत्यु का भाजन उनको बनना पड़ा। तो इसलिए पार्वती मैं अब तुमको नहीं बोलना चाहता, तुम अगर मेरा साथ दो तो तुम्हें अमर कथा सुनाओ। तो माता ने कहा कि हाँ मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। तो चलिए, तो अमर कथा जो है बड़े एकांत में सुनाई है। उस युग में अमर कथा राम कथा थी, और इस 28वें त्रेता में राम कथा, ये भागवत कथा जो है ये अमर कथा है। हर समय के हिसाब से अमर कथाएं भी बदलती रहती हैं। तो चलो मैं सुनाता हूँ। तो कैलाश पर्वत से और ठाकुर जी वो भोले बाबा और अमरनाथ में जा रहे हैं। तो अमरनाथ में सबसे पहले तो शेषनाग थे, वासुकीनाग से कहा कि तुम उतरो भाई, ठंडे में तुम्हारे जल जाओगे, भेंट चढ़ जाएगी तुम्हारी। चंद्रमा से कहा कि तू भी जा अपने स्थान पर। जितने भी उनके अंग अंगिकाएं थी उन सबको छोड़ दिया और पार्वती को लेकर के अमरनाथ में भोले शंकर शिव बाबा जो गए हैं, और वहां उन्होंने कथा सुनाई। अब कथा क्या सुनाई है? कथा सुनाई है पार्वती से कह रहा है कि मैं कथा सुना रहा हूं, भूख लगा देते रहना, ऐसा ना तो सो जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारी भी कोई गति होगी जो सती की हुई है। तो सती वो पार्वती माता तो बहुत ही क्या नाम है उत्तेजित थी कथा सुनने के लिए। तो पार्वती माता उनसे निवेदन कर रही है, अमर कथा को सार सुनाओ, अमर कथा को सार सुनाओ, ना कोई भेद छुपाना जी। अमर कथा को सार सुनाओ, ना कोई भेद छुपाना जी। को अमर भैया जग में, को अमर भैया जग में, ये सब कथा सुनाना। कौन कौन अमर हुए, मैं उन सारे अमरत्व प्राप्त व्यक्तियों के बारे में भी सुनना चाहती हूँ। मैं मरणशीला क्यों हूँ? तो भोलेनाथ कह रहे हैं, सुनो पार्वती सुनो ध्यान से। कहें शंभु गौरा से, कहें शंभु गौरा से, कथा में ध्यान लगाना जी। कथा ध्यान से सुनना। कहें शंभु गौरा से, कथा में ध्यान लगाना जी। और हूँ करके देव हूँ करा निदिया को दूर भगाना जी। हूँ करके देव हूँ करा निदिया को दूर भगाना जी। मैं कथा कहूँ तो मुझे हुंकार आना चाहिए कि आप कथा सुन नहीं हो। बोले हाँ बोले सर, मैं हुंकारा देती रहूंगी। अब कथा हो रही है, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं प्रथम स्कंद से लेकर के और 12वें स्कंद तक। जब कथा पूरी हुई 10वें स्कंद तक, तो भोले कह रहे हैं, पूछ रहे हैं पार्वती माता से, कथा समापन 10म कंद की, कथा समापन 10म कंद की, घोरा भाव समाधि में सोई। कथा समापन पर 10म कंद की, गौरा भाव समाधि में सोई। जैसे ही ठाकुर जी का चरित्र आया 10वें स्कंद में, जन्म हुआ, जन्म के बाद में ये सब हुआ, गोचरण किया, तो उनकी समाधि लग गई। और समाधि लगने से अब कुछ तर्कशील व्यक्ति तो कहते हैं कि गौरा को नींद आ गई। अरे जगन माता है, जिसको जगत को धारण किए हुए उसको नींद आ सकती है, लेकिन वो इतनी भावशील हो गई कि उनकी समाधि लग गई। ये यहाँ पर श्रीधर टीका में कहा गया है, उनकी इतनी समाधि लग गई कि वो उसी का दर्शन करने लगी। कथा समापन पर 10म कंद की, गौरा भाव समाधि में सोई। और भोला कथा सुनाते, और भोला कथा सुनाते, वहां दे तो हुंकारा कोई। कथा तो सुना रहा है लेकिन वहां हुंकारा कोई और दे रहा है, वो तो भाव समाधि सो गई। अब आगे की सुनो कहानी,
अब आगे की सुनो कहानी, तुम भी निदिया को दूर भगाना जी। अमर कथा को सार सुनाओ, ना कोई भेद छुपाना जी। आप जितने भी सुन रहे आप भी निदिया को दूर भगाना, तब कथा समझ में आएगी। अब आगे की सुनो कहानी, तुम भी निदिया को दूर भगाना जी। अब दसम कंद पूरा हो गया और हुंकारा कोई और दे रहा है। तब 12वां स्कंद भी पूरा हो गया तो भोले बाबा पार्वती से कहने लगे, पूर्ण 12 कंद हुआ तो शिव शंकर पूछे गौरा से। पूर्ण 12वां स्कंद भी पूरा हो गया तो शिव शंकर प्रश्न कर रहे हैं गौरा से कि पूर्ण 12 कंद हुआ तो शिव शंकर पूछे गौरा से। नटवर जब मथुरा से गमने, नटवर कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन गए, नटवर जब मथुरा से गमने, तब राधा ने क्या प्रश्न किया गौरा से, ये बताओ मुझे, कथा में क्या सुना? नटवर जब मथुरा से गमने तो क्या प्रश्न किया गौरा से। इतना सुनते ही माता जी, इतना सुनते ही माता जी भाव समाधि से जागी, थर थर कांपे विनती कर बोले। थर थर कांपने लगी उस भाव समाधि में, तुम तो सुन ही नहीं पाई, कोई समाधि लगी उनकी। थर थर कांपे विनती कर बोले, रही अभागिन स्वामी। अरे मैं तो अर्धांगी नहीं हूँ, मेरा जो पाप हुआ है तो आपको भी लगेगा, आधा पाप आपको भी लगेगा। मैंने ना सुनी कथा बता, मैं तो मुझे तो समाधि लग गई। थर थर कांपे विनती कर बोले, रही अभागिन स्वामी। जब शंकर ने सुना कि हुंकारा कौन दे रहा है, पार्वती ने कथा ही ना सुनी, तब उनको रोष हुआ। ठाकुर जी की तीसरी आंख खुलने वाली है भोले बाबा की। तब बोले, कौन भक्त है ऐसो, कौन भक्त है ऐसो जो हूं करता है यहाँ पे, कौन भक्त है ऐसो जो हूं करता है यहाँ पे, और दऊ दंडवाए ऐसो धरती ब्रह्मांड कांपे। उसको ऐसा दंड दूंगा कि धरती से लेकर ब्रह्मांड तक कांपने लगेगा। भोले बाबा की तीसरा नेत्र खुलने वाला था। तब डोरी लाल भई आंखिन में, डोरी लाल भई आंखिन में शिव से ठाने को राज। डोरी लाल भई आंखिन में शिव से ठाने को राज। उमा के पड़े सोता हुंकारा दे रहे होता, उमा के पड़े सोता हुंकारा दे रहे होता। अब तो जब भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, उनका है रूस में जब उठाया त्रिशूल भोले बाबा ने, तो तोता उड़ा, सुख रूप से उड़ा, और उड़ता उड़ता कैलाश पर्वत से वो अमरनाथ से उड़ा, और अमरनाथ से उड़ करके बद्रीनाथ आ गया, और भोले बाबा पीछे पीछे तोता आगे आगे। और सुखदेव की क्या बेचारे के साथ भोले बाबा का परेशान सामना कर सके। ये कथा माँ बहनों को बड़ी अच्छी तरह सुननी चाहिए। कुछ आचार्य लोग कहते हैं गद्दी पर बैठ करके अरुणी माता, व्यास की पत्नी का नाम था अरुणी माता। अरुणी माता कपड़े सुखा रही थी। अरे भैया देव करने आए वो कपड़े सुखाएंगे, उनके कितने नौकर चाकर होंगे, कितनी उनकी गोपिकाएं होंगी, कितनी यक्षिकाएं होंगी उनकी सेवा करने के लिए। नहीं, माता अरुणी बद्रीनाथ में अपने कुटिया से निकल कर सूर्य को अर्घ देने के लिए गई, और सूर्य अर्घ देने के लिए जैसे ही कहा उन्होंने सूर्याय नमः, तो यहाँ से दोनों होठ बोले, बोलिए आप सूर्याय नमः, तो दोनों होठ बोले। तो जैसे ही दोनों होठ बोले तो सुखदेव जी जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप धर करके और माता के मुंह में प्रवेश कर गए। अब माता के मुंह में प्रवेश करने से और उदर में जा पहुंचे। अब तर्कशास्त्री या कम्युनिस्ट दिमाग के लोग कहते हैं कि जब मुंह में घुस गए तो उदर में कैसे चले गए। अरे मूर्खों, ये बताओ कि जब अड़ुया मैं तो मैया, ठाकुर जी का ये रूप है कि अड़ु से भी और छोटा हो सकता हूँ और महती आसमान से भी बड़ा हो सकता हूँ। तो इसमें सुखदेव जी तो देवत्व वाले हैं, तो इधर आ जाओ। सुखदेव जी तो देवत्व वाले हैं,
तो सुखदेव जी ने बहुत ही सूक्ष्म रूप, सुखदेव जी ने बहुत ही छोटा रूप बनाया और मुंह में प्रवेश करके अपने अणु तत्वों को बिखेर करके रक्त में प्रवाहित हुए, रक्त में हुए, और रक्त के साथ ही साथ ये उदर में गए और उदर से गर्भाशय में गए, वहां 12 वर्ष तक रहे। ये है इसकी कहानी कि क्योंकि मुंह से और गर्भाशय में पहुंचने की कहानी कुछ लोगों की समझ में नहीं आती है। तो ये इस तरह का कहानी है कि अणु से विखंडन हो जाता है। आप जानते हैं सभी लोग, अणु से भी छोटा अणु हो जाता है तो जीव भी छोटे से छोटा कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और कोशिकाओं में बढ़ने से रक्त में गया, रक्त से उदर में गया, उदर से गर्भाशय में गया, वहां जाकर वो भजन कर रहे हैं सुखदेव जी। अब सुखदेव जी को 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए सुखदेव जी को। माता के उदर में जब पीड़ा होने लगी तो माता अगस्त ऋषि से, व्यास जी से निवेदन करती है कि पीड़ादायक पुत्र है या पुत्री, इसे मेरा उन्मोचन कराइए, उन्मुक्त कराइए इस पीड़ा से। तो व्यास जी उसे सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि हे पुत्र, तुम जो है माता को पीड़ा मत दो, कलयुग आने वाला है, कलयुग का संचरण होने वाला है, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए तुम माँ के उदर से बाहर आ जाओ। तो वहीं सुखदेव जी वहां कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे माया व्यापेगी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं, तुम तो परम शुद्ध आत्मा हो, शुद्धाद्वैत आत्मा हो, तुमको तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए तुम गर्भाशय से बाहर आ जाओ। तो उनकी आज्ञा से 12 वर्ष बाद वो गर्भाशय से बाहर आते हैं, और आते ही बिना कोई संस्कार के और वन को चले जाते हैं। कोई संस्कार नहीं हुआ उनका भागवत कहती है कि उनका नाल छिद्र भी नहीं हुआ, और नाल को कंधे पर लटका करके वो वन को चले गए। ये कथा का महात्म है। अभी कथा का भागवत का महात्म चल रहा है। कथा तो अभी शायद कल या परसों से शुरू हो पाएगी। अब सुखदेव जी जब बाहर गए तो व्यास जी ने अपने 2 दूत भेजे कि तुम भैया वापस आ जाओ, और वापस आने के बाद में मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो कथा सुनने के बाद में आप जो है इस भागवत का प्रचार करना, जिस हेतु तुम पधारे हो उस हेतु के प्रकाशन के लिए तुम वापस आ जाओ। तो 2 शिष्य उन्होंने भेजे हैं और वो वापस आए। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई है, तब इस भागवत का प्रचार हुआ है। एक महात्म तो ये है। दूसरा महात्म है अगैर मास का ही। इस अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, इसमें भागवत के महात्म में। तो इसमें सूक्ष्म रूप से इसका महात्म बताऊं। मार्गशीर्ष मास का ये जो महात्म चल रहा है, ये मार्गशीर्ष मास का ही चल रहा है। तो इसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और इसी मार्गशीर्ष का महीना था, इसलिए 10वें स्कंद की कथा का जो महत्व बताया है मार्गशीर्ष में, वो आत्मदेव की कथा से प्रमाणित होता है। तो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और वो उनको कोई पुत्र नहीं था। अब पुत्र नहीं था तो फिर
दुखी हुए तो एक घर से निकल के तालाब के किनारे गए और वहां जाकर के अपने प्राणों का हनन करने के लिए जैसे उद्यत हुए तो एक सन्यासी सामने प्रकट हो। सन्यासी के प्रकट होने से तो सन्यासी के सामने वो रुदन करने लगे तो सन्यासी क्या कहते हैं उनसे, कथम रुदस्य विप्र तुम का ते चिंता बलियसी बल तुम सत्वर मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है, मुझे अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रोते हो, मनुष्य होकर के क्यों रोते हो। तो आनंदेव ब्राह्मण कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। कि क्यों दुखी हो, कि मेरे हाथ से जो वृक्ष लगते हैं उनमें फल ही नहीं आते, मैं जो घर को फल ले जाता हूं वो घर में जाते ही सड़ जाते हैं, मेरे घर में गाय वगैरह है वो भी अनब्याही रह जाती है, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं इसलिए मैं अपने प्राणों का हनन करने आया हूं। तो प्राणों का हनन करने से तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, जब तक कल्प रहेगा तब तक प्राण हंता जितने भी होते हैं उनको एक कल्प तक नरक में व्यास करना पड़ता है। हे ब्राह्मण, तुम तो बहुत ही बेदर्ज्ञ हो, तो क्या मुझे पुत्र दो। तो सन्यासी कहता है मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणोवती। अरे भाग्य की बड़ी बलवान गति है, इस संतान के विचार को छोड़ दे ब्राह्मण। विवेकम तो समासाध्यम त्यज संसार वासना, मैं संसार की वासना को छोड़ भगवान का भजन कर, बस इसी में आनंद है। लेकिन जिसको पुत्र की चाहना होती है वो इतनी आसानी से मान सकता है क्या मुझे पुत्र दो। सन्यासी सामने, अब कुछ श्रीधर टीका में तो कहते हैं कि सन्यासी है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो कोई सन्यासी नहीं था, वो ठाकुर जी ही थे और ठाकुर जी इसे लीला कराने के लिए और वहां सामने प्रकट हुए। चलो ये भी बात सही मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर रहा हूं। तो सन्यासी बाबा फंस गया, नहीं अरे किसी तो ब्राह्मण मेरे सामने आत्महत्या कर लेगा तो मुझे तो और दोष लगेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। अरे बेप्र तुम बावरे, अरे बेप्र तुम बावरे, 7 जन्म नहीं पुत्र, और धीर धरो भजन करो संतति का नहीं सूत्र। मैंने 7 जन्म तक तेने देख लिया है, मैंने तेरे भाग्य को, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। संसार की वासना में दुखी ही दुख है, और हरि भजन में मुक्ति और सुख ही सुख है। हरि का भजन कर। अरे ब्राह्मण लौट जा, कोई बात नहीं है, पुत्र की प्राप्ति से जरूरी नहीं है कि तुझे सुख ही सुख मिले। मुझको देखो मैं सर्वत्र विचरता हूं, सन्यासी कह रहा है, मुझको देखो मैं सर्वत्र विचरता हूं, ना कोई चिंता ना कोई दुख, मस्ती में रहता हूं। तो ये ब्राह्मण वापस हो जाते। ब्राह्मण कहता है कि मुझे ऐसे नहीं मानोगे, मैं तो आत्महत्या करने के लिए इस तालाब में छलांग लगाता हूं। जैसे ही उद्यत हो गए आत्मदेव, उनके रुक तो झोली से एक फल दिया। और ये कथा आपको सभी को पता ही कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और जिससे तेरे एक बहुत सूरवीर पुत्र होगा, भक्त पुत्र होगा। और इस तरह से उन्होंने जो सारी विधि बताई थी, लेकिन आपको पता है धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को दे दिया। तो धुंधकारी नाम का जो पुत्र हुआ अपनी बहन के, वो उसने खुद रख लिया। लेकिन धुंधकारी ने जो उत्पाद बचाया, क्या कहने उसके उत्पाद को। अंत में क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि इसी पुत्र ना होता तो ही अच्छा था। जननी जने तो सूरजन कहता था कि सूर, नहीं तो जननी बांझरे व्यर्थ गंवावे दूर। आत्मदेव ने सोचा कि ये तो बहुत मेरे लिए कष्टकारी हुआ, लेकिन मन में जो अंदर में एक और वासना छिपी हुई थी, वो आत्महत्या की कि मैं तो फिर आत्महत्या करने जा रहा हूं, ये विकल्प है।
फिर मन में विचार आया करेगी तो सन्यासी ने कहा था आत्महत्या करना तो बहुत ही बड़ा पाप है। तो मन को धीरे दिया, धारण किया और बोले 3 सजावत देश को, 3 सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर कूर। अगर पुत्र जने तो ऐसा जने, भक्त हो, संत हो और वीर हो, और 3 लजावत देश को कपटी कायर कूर, और ऐसे पुत्र से क्या फायदा। फिर अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने उन्हें जब गए आत्महत्या करने के लिए, तो गोकर्ण जो उनके पुत्र थे उन्होंने कहा कि आत्महत्या में करने से, आपको जैसा सन्यासी ने कहा था वही फिर कहा कि आप इस धरती का उपभोग कीजिए और इसमें भजन कीजिए। गोकर्ण की बात भी उन्होंने नहीं मानी। तो वो कह रहे हैं कि न चेद्र से सुखम किंचन सुख चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्त से मुनेरे कांत जीवन है। अरे बाबा, सुख तो इस मृत्यु लोक में किसी को ही नहीं है, किसी को नहीं है सुख। और ये तो संसार जो है दुख की गठरी है, तो इसलिए इस सुख की आशा छोड़ दो। दीन कहे धनवान, धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और सुंदर दास विचार कहे बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। हरि का भजन ही करो, बस इसी में सुख है। तो आत्मदेव ब्राह्मण की बात, आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र गोकर्ण की बात सुन करके, और इस मार्गशीर्ष मास में बार मार्गशीर्ष माह की बात आती है, इस मार्गशीर्ष मास में और 10वें स्कंद का पाठ करके, अपने 10वें स्कंद का पाठ करके इस देह से मुक्ति पाई, और उन्होंने ठाकुर जी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। और वो तो अपने लोक को चले गए। इधर माता जो को उन्होंने इतना दुख दिया दुखारी ने कि एक दिन माता को बहुत पीटा, और माता के मुंह में जलती हुई लकड़ी दे दी। माता इस गिलानी से वो भी घर से बाहर निकल गई। उसकी भागवत में उसमें ये कहीं नहीं लिखा भागवत में कि उसने आत्महत्या कर ली या कहीं वो घर से निकल गई माता, धुंधली माता। तो कथा आती है, गोकर्ण कहते हैं अपनी, डोंगरे जी महाराज कहते हैं अपने भागवत रहस्य में कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला जो है, ऋण को वसूल करने के लिए आपकी पत्नी की कोख से जन्म लेगा, और वो आपसे सारी माल असबाब जितनी संत संतति है सबको बिकवा करके भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गुणपते, ऐसा होगा। और तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र, जन्म लिया किसी पुण्य के कारण के, धर्म के कारण के, उन्होंने जन्म लिया माता की कोख से, और जन्म लेते ही ये सुखदेव की तरह चले गए। न माता से कोई मतलब, न पिता से कोई मतलब, अपना स्वयं अपने पुण्य को भोगने के लिए आए थे, और पुण्य को भोग करने के लिए पुनः भजन करने के लिए चले गए। दूसरी व्याख्या इसकी है कि उनका भजन अधूरा रह गया था, तो उस भजन को पूरा करने के लिए आए, वो उदासीन पुत्र हो गए। फिर आया सेवक पुत्र। एक जो है जिस जीव की आपने पिछले जन्म में सेवा की थी, वो भी आपकी सेवा करने के लिए आपके अंश से उत्पन्न होगा, वो सेवक पुत्र कहलाता है। और एक होता है भक्त पुत्र। भक्त पुत्र वो होता है कि आपकी भी सेवा कर रहा है और ठाकुर जी की भी सेवा कर रहा है, संसार की भी सेवा कर रहा है और राष्ट्र की भी सेवा कर रहा है, उसे कहते हैं भक्त पुत्र। तो वहां डोंगरे जी महाराज यहाँ अपने भागवत में कहते हैं कि शत्रु पुत्र जो होता है, कथा सुनो, डोंगरे जी महाराज कथा सुना रहे हैं अपने भागवत में कि वृंदावन में एक सन्यासी थे, उनके मन में
ये तो कथा कल्याण में भी छपी है गीता प्रेस से जो आता है, कई सन्यासी थे और उनके मन में कुंभ के मेला में जाने की इच्छा हुई। शत्रुपुत्र की बात हो रही है, तो उन्होंने कुछ मोहरें इकट्ठी की सन 36 के कुंभ के उसमें कुंभ में, और एक दंड में उन मोहरों को लेकर के और कुंभ के लिए चले। तो कानपुर के पास एक गांव में रुके, तो वहाँ स्वागत सत्कार किया। जिस गृहस्थ में रुके थे उस दंड को उन्होंने उसी कमरे में रख दिया। वहाँ उनकी वह वैश्य पत्नी आई और उन्होंने उसको दंड को उठा के देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा भारी है, इसमें है क्या? सेठ जी आए अपनी दुकान से, तो उन्होंने कहा हाँ दंड तो भारी है। तो उन्होंने ऊपर से मुख से खोल कर देखा तो उसमें गिन्नी और वो जो भरी हुई थी, तो उनका लालच आ गया और गिन्नी और मोहरें निकाल करके उन्होंने अपने कारोबार में लगानी और उसमें ईंट और पत्थर भर दिए। बाबा बेचारो बाबा अपना उतनी भार लेकर के वो कुंभ में चला गया और कुंभ में जाकर के मुनादी करा दी, भाई बहुत जोर का भंडारा। तो जो भंडारे में भाई में थे कि बाबा कुछ तो दाम पानी तो ला। तो दाम पानी के नाम पर जो उन्होंने दंड खोला उसमें ईंट पत्थर, तो उनको चेत हुआ करे ये तो हम मार गए तो फला बेच के यहाँ गिरधारी नाम का बेच था। तो गिरधारी क्या रुके थे और जो हमारा शिष्य था उसने हमारे साथ बड़ा अपघात किया। तो उन्होंने उसी समय महाराज जी ने गंगा जी में डूब करके आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद में अब कथा दूसरा मोड़ लेती है। डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं, और यही कथा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी बाबा ने अपनी उसमें लिखी है भागवती कथाओं में, कि उस 10वें मास में उनके पुत्र हुआ सेठ जी के, और सेठ जी बहुत बड़ा लाड़न बड़ा से पाला उसको। जब 15-16 साल की उसकी अवस्था हुई तो उसके मन में भी ये इच्छा जागृत हुई, उस पैसे से उनका बड़ा कारोबार चला। तो उस पैसे से उस पुत्र की इच्छा हुई, 15-16 साल का जब हो गया तो हम भी पिताजी चलो भंडारा करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, भक्त पुत्र है, चलो हम भी भंडारा करते हैं। अब भंडारा करने के लिए निमंत्रण दे दिया गया। फिर कुंभ में पहुंचे करीब 15-16 साल बाद, वहां उन्होंने भंडारा किया। और भंडारा करते ही जैसे ही सब साधु संत आने लगे तो पुत्र जो था उसने हट का दिल का दौरा पड़ा और प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने बड़ा रुदन किया माता पिता ने। तो माता पिता के रुदन करने से ही पुत्र की जो है प्राण जो वायु वापस आई और बोले कि मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ? नहीं हमारा पुत्र है। क्या पुत्र नहीं हूँ, मैं वही सन्यासी हूँ जिसके दंड में से आपने ये मोहरें निकाली थी। आपने मेरी मोहरें निकाली थी और मैं उनका साधु संतों का सम्मान नहीं कर पाया, उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे घर में अवतरित हुआ हूँ। इसलिए तुमने मेरा भंडारा नहीं होने दिया, तुम्हारा भी भंडारा नहीं होगा। ये तो शत्रुपुत्र की कहानी सुनाई। और फिर उन्होंने एक भक्त पुत्र की कहानी सुनाई। ये तो बहुत सब लोग जानते हैं। पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता को कोढ़ हो गया और कोढ़ होने से क्या हुआ, वो दिन रात ठाकुर जी का भजन करते और माता पिता की सेवा में लगे रहते। ये पंढरपुर की कथा है। पंढरपुर कथा में रुचि रहती ठाकुर जी की। में विष्णु भगवान का वहाँ आगमन हुआ, वही हमारा भक्त है, चलो दर्शन करें आप। तो वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे पुंडरीक। और पुंडरीक जब ठाकुर जी ने दरवाजा पर दस्तक दी तो पुंडरीक मैं भाई आ गया हूँ, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं नारायण। कि पहले माता पिता की सेवा करूँ। अब बताइए नारायण सामने हो तो कोई कह देगा कि मैं माता पिता की सेवा कर लूँ, कि खड़े रहो, अभी माता पिता की सेवा शेष है। तो ठाकुर जी खड़े रहे। जब देर देर खड़े हो गए तो उन पंडित को होश आया, अरे मैंने इनको स्वागत सत्कार तो किया नहीं। तो ईंट एक पास में पड़ी थी, ईंट पास में बढ़कर उन्होंने सामने कोई फेंक दिया दरवाजे के बाहर, ले आसन ले लो ठाकुर जी और इस पर बैठ जाओ। और ठाकुर जी उस पर खड़े हो गए, बहुत देर तक खड़े थे। फिर देर हो गई, सेवा से ऊपर तो नहीं हुआ। तो ठाकुर जी को दर्द होने लगा खड़े खड़े। तो ठाकुर जी जो कमर पे हाथ रख करके टेढ़े खड़े हो गए। तो जब सेवा के बाद ऊपर हुआ तो आज भी ठाकुर जी कमर पे हाथ रख करके पंढरपुर में खड़े। आपने पंढरपुर के दर्शन किए हो तो ठाकुर जी कमर पे हाथ रख करके यूं खड़े हैं, टेढ़ी कर रहे हैं हाथ रख के, और वो इंतजार कर रहे हैं कि इसकी मेरे
पुंडरीक की कब सेवा समाप्त हो, कब मेरा दर्शन करे आकर के। आज भी पुंडरीक भगवान, पुंडरीक जो भक्त है गोलोकवास हो गया उनका, आज भी माता पिता की सेवा में संलग्न है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाए अभी तक। जय जय श्री राधे। अब शेष कथा कल होगी। आज एक आरती गा दो गोपाल जी। याद है आप? आरती अति पावन पुराण की, तारा भारती विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित मुकल्प परमानंद सुधार सुकर कल, लीलावते रस आरती अति पावन पुराण की, काले माले मदनता परिवार, जन्म मृत्यु सेवाता सतत सकल सुख कारण, चरित आरती अति पावन पुराण की, विजय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्परहर्ष प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस राश विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, बोलिए भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की